हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 88 शेड्यूल टू बी डन ऑन 25th February 2021 for class 10th. Students, today's worksheet is based on poem Dust of Snow written by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई ये जो पोएट्री है बेटा, जो पोएम है, आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो नेचर से, छोटी छोटी बातों से और नेचर के थ्रू हमें बहुत सी चीज़ें, लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स दे देते हैं. तो एक बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत बड़ा लेसन दे रही है हमें. देखिए, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ ब्रीफ पोएम दैट shows how human judgment on certain issues can be misleading. The poet depicts the crow and hemlock tree as a reason for his changed mood and increased optimism. बेटा ये बताया गया कि एक छोटी सी पोएम है लेकिन ह्यूमन जजमेंट पे एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि किस तरह से हमारे छोटी छोटी इवेंट्स, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जो हमारी लाइफ को मिसलीड भी कर देते हैं, हम भटक जाते हैं अपने राह से. द पोएट डिपिक्ट्स द क्रो, और पोएट क्रो और हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का पेड़. तो हेमलॉक ट्री को और जो क्रो है उसको ये कह रहे हैं कि वही रीज़न थे उनके मूड को चेंज करने वाला, जो चेंज उनकी वजह से उनका मूड चेंज हुआ, जबकि उन्हें अच्छा नहीं माना जाता. उनका जो सिंबलाइज किया जाता है क्रो को और हेमलॉक ट्री को कि वो एक जहरीला ट्री है, कोई छाया नहीं देता, बहुत ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है. लेकिन उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी किस तरह से हमें मिल सकती है, और इंक्रीज ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे वो खुद उन्होंने एक्सपीरियंस की, ये उन्होंने उस एक पोएम के थ्रू हमें बताया है. द डस्ट ऑफ, ये देखिए, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The way a crow shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. जिस तरह से, जब वो, ये देखिए, ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है. पिक्चर में देखिए ये पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, तो और वो जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नीचे कहीं हैं, नीचे बैठे हुए हैं, खड़े नीचे हैं, उसके अंडर द ट्री हैं. तो वहाँ पर जैसे ही ये क्रो उड़ के जाता है तो उसके पैरों से वो ट्री हिलता है, और उस शेकिंग से क्या हुआ, वो शेक करने से वहाँ पे जो डस्ट थी, जो स्नो थी, वो कुछ पार्टिकल्स डस्ट के वो पोएट के ऊपर गिरते हैं. कहाँ से? हेमलॉक ट्री से. हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने उनके दिल को, उनके छू दिया. अ चेंज ऑफ मूड, वो उस समय डिप्रेसिव, सॉरोफुल और डिजेक्टेड मूड में थे, किसी कारण परेशान थे. लेकिन वो डस्ट ऑफ स्नो ने उनका जो बाकी पार्ट है एकदम से उसके मूड को, उनके मूड को चेंज किया, और उनके बचे हुए दिन को, उनके बचे हुए समय को बर्बाद होने से बचा लिया. तो देखिए बेटा, वेयर वॉज, अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड करने हैं. वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, तो क्रो कहाँ बैठा हुआ था? ऑन अ बैनियन ट्री या ऑन अ हेमलॉक ट्री? तो क्रो जो है वो बेटा हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था. वॉट डिड इट शेक ऑन द पोएट, तो उसने क्या किया था? डस्ट ऑफ स्नो शेक किया था, शेकिंग द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो जो थी वो उनके ऊपर गिरी, जो पार्टिकल्स थे स्नो के. उसके बाद देखिए, व्हाट वाज द पोएट्स मूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम. तो यहाँ अब हमें बताना है कि जो पोएट हैं उनका स्टार्टिंग में, बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में उनका मूड कैसा था. तो जो पोएम के स्टार्टिंग में है उनका मूड पहले कैसा था? देखिए ऑप्शंस, डिप्रेसिव, सॉरोफुल, डिजेक्टेड, या रिवाइव्ड, ऑप्टिमिस्टिक और रिजुविनेटेड. तो हमें अभी ऊपर पोएम में बताया गया है कि आफ्टर फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द मूड चेंज्ड into optimistic mood, rejuvenated, energized mood. तो पहले कैसा था? In the beginning it was depressive, sorrowful and dejected. इसके बाद देखिए बेटा, what changed the poet, तो क्या चीज़ थी, किसने चेंज, पोएट के मूड को चेंज किया? व्हाट चेंज द पोएट्स मूड. तो देखिए, आप ऑप्शंस को ही पहचानेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा. द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो शुक बाय द क्रो, या द कॉज एंड कूज ऑफ द क्रो. तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें पूरा एग्जाम्पल उसका दे रही है कि फर्स्ट ऑप्शन में द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो हमने पोएट्री में क्लियर हमें मैसेज मिला है कि स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो, तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो शुक बाय द क्रो चेंज द मूड ऑफ द पोएट. Which word in the poem
डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रूड, रूड मतलब बर्बाद हो जाना, तो लेमेंट, रिपेंट, बीमोन, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव सेंस में ये इससे कॉरस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हमें बताना है डज नॉट कॉरस्पॉन्ड। तो डज नॉट कॉरस्पॉन्ड में आएगा रीजुविनेट, री एनर्जाइज्ड, रिवाइव होना, तो ये वर्ड जो है ये इनसे कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, रीजुविनेट। इसके बाद है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो बेटा पहले भी जैसे आपको वर्कशीट्स में बताया गया है कि आप राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं। राइम स्कीम में आप तुकबंदी देखते हैं, तुकांत देखते हैं, तुकांत, तो बेटा अंत का देखिए, ये क्रो, मी, स्नो, ट्री, हार्ट, मूड, पार्ट, र्यूड। तो क्रो को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो बी नेक्स्ट जो है उससे मैच नहीं कर रहा, वो बी से डिनोट होगा। देन क्रो से मैच कर रहा है स्नो, जो आपको कलर से भी बताया गया, देखिए आप ध्यान से, आपका ब्लैक कलर से क्रो और स्नो भी ब्लैक कलर से लिखा गया और दोनों ए से डिनोट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए ए बी, देन मी से ट्री आपका राइम कर रहा है, तो ए बी। अब हार्ट जो है वो किसी से ऊपर राइम नहीं करता, तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट देखिए बेटा जो पार्ट, हार्ट और पार्ट राइम कर रहा है और मूड अलग है, देन डी, और फिर हार्ट के बाद पार्ट अगेन सी, एंड देन ये आपका ब्राउन कलर से दिखाया गया है डी। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो इस तरह से बेटा ए बी सी डी हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा ए बी सी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आप देखिए हाउ वॉज द पोएट्स डे सेव्ड। तो पोएट का जो मूड है वो कैसे बदला, उसका उनका जो दिन है वो कैसे सेव हुआ, तो आप उसको दो तरह से आंसर कर सकते हैं। ये देखिए, बाय फॉलिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, या फिर द स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो शुक बाय द क्रो सेव्ड द पोएट्स डे, ये हो सकता है। नहीं तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, देखिए शेकिंग डाउन, हमारा यहाँ पे शेकिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम कौन है यहाँ पे, ऑन पोएट, यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पोएट लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे पोएट भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है। फ्रॉम अ हैमलॉक, बेटा यहाँ हैमलॉक में सी भी आएगा, हैमलॉक ट्री बाय अ क्रो सेव्ड पोएट्स डे, तो जो डस्ट गिरी थी उनके ऊपर उसने उनका डे सेव कर लिया। तो आप हिम भी लिख सकते हैं, पोएट भी लिख सकते हैं, और आप हैमलॉक की स्पेलिंग ज़रूर ठीक कर लेंगे, यहाँ पर सी आएगा। देन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू वर्सेस डिपिक्टिंग द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। तो आपको पता है कि एलिट्रेशन कब होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखना है कहाँ पर है इन लाइंस में, और रिपीटिशन ऑफ अगर वॉवल होगा तो वो एजोनेंस होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमें दो देखने हैं। तो एक तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, देखिए सेव सम, एस रिपीटिशन है, सेव सम, तो यहाँ एलिट्रेशन हमें डायरेक्ट दिख रहा है। इसके अलावा जो डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं दिख रहा, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ हैज़, ह जो साउंड है दो बार रिपीट हो रही है सेम लाइन में, इसको भी हम एलिट्रेशन में ले सकते हैं। बट द क्लियर एग्जाम्पल इज एंड सेव सम पार्ट, तो सम और सेव बिल्कुल साथ साथ रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम। हमें कौन सा मैसेज मिलता है हमारी हेक्टिक लाइफ में जो हमें फॉलो करना चाहिए इन रेफरेंस टू द पोएम, पोएम हमें क्या लेसन देती है। तो देखिए बेटा वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और आउटलुक टुवर्ड्स स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं उसके लिए हमें एक पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। एंड फाइंड सॉल्यूशन इन एवरी प्रॉब्लम, और हमें हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन इन ईच प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम अपने सॉल्यूशन के साथ होती है, बट द नीड इज़ टू फाइंड इट, हमें उसको फाइंड करना है अपनी क्यूरियोसिटी से, अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स, अपने इनोवेशन से, क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से। तो देखिए वी शुड नॉट रिग्रेट फॉर एनी सिचुएशन, और हमें किस चीज़ के लिए पछताना नहीं है। जैसे एग्जांपल है हमारा कोविड-19, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ने बेटा हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। ऑलवेज
आप देखिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता था, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये इंटरनेट, और हम लोग इतना ज़्यादा यूट्यूब के माध्यम से कुछ नहीं जानते थे, और आज हम आप सबको, आप सब तक पहुंचने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बात को अपने ही तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये भी तभी हमें समझ में आया, तभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चली जब वो परिस्थितियाँ आई और हमने उसमें अवसर चुना, पहचाना। आप सब ने भी उसमें मेरा साथ दिया और इसी तरह से साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि सैटरडे के बाद, अभी जो 27 फरवरी के बाद अब वर्कशीट्स नहीं आएंगी। अब मैं जनरल जो आपके लिए यूज़फुल वर्कशीट्स हैं, ग्रामर की, चैप्टर्स की, सैम्पल पेपर की, वो डालूंगी। तो आप जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, उसे पढ़ सकेंगे, समझ कर सकेंगे। अब देखिए बेटा, अब ये तो था हमारी लाइफ से रिलेटेड एक आउटलुक जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आज कोविड-19 की वजह से। तो देखिए, वी शुड नॉट रिग्रेट फॉर एनी सिचुएशन। तो आज हम अगर रिग्रेट करेंगे कोविड के लिए तो हम क्या कर पाएंगे? क्या हम वो समय वापस ला पाएंगे? नहीं। तो हमें इंस्टेड ऑफ दैट फाइंड पॉजिटिविटी इन ईच एंड एवरीथिंग। इसकी जगह हमें सकारात्मक रूप से हर सिचुएशन, हर मोमेंट को, हर चीज़ को देखना चाहिए, ताकि हम उसमें कुछ अच्छा निकाल सकें, कुछ उसमें सॉल्यूशन ढूंढ सकें, उसमें कुछ भला कुछ कर सकें और अपने उसमें एफर्ट्स पुट कर सकें। अदरवाइज़ वो सारा टाइम क्या होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हमें ये छोटी सी पोएम कितना कुछ सिखाती है। हाउ डज अ सिंपल मोमेंट प्रूव टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। किस तरह से एक छोटी सी जो मोमेंट थी उस वो इतनी बड़ी, इतनी सिग्निफिकेंट, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, उसने बाकी का जो दिन था वो पोएट का, कवि का बचा लिया। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, और हमें पोएम की बेसिस पे कमेंट करना है। सिमिलर टू द लेसन taught by crow and hemlock tree, we can work in adverse conditions in full stride for a better life। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि हम पूरी अपनी मेहनत के साथ आज कोविड के पेंडेमिक में, जो पूरा वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग चुका है, पूरा वर्ल्ड वाइड बार बार स्प्रेड हो रहा है, तो हम लोगों ने अपनी इस पॉजिटिविटी के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पूरा सब कुछ हमने अचीव किया है। आप सब पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल भी आ रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर के थ्रू हो पाता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, अप डाउन्स तो बेटा चलते रहते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हम उसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। बेटा यहाँ जो टाइपिंग में ना ये एरर हुआ है, तो टाइपिंग एरर में यहाँ पर हेमलॉक सी आएगा, HEM। जो टाइपिंग में वहाँ पर ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी ये था वहाँ सी गायब है, तो HEMLOCK। जब पोएट कहाँ बैठे थे? हेमलॉक ट्री के नीचे थे। अंडर द हेमलॉक ट्री विद द सैड मूड, a crow shook down some dust of snow on him, and a simple moment changed his mood and saved his rest of the day। और वो सिंपल मोमेंट, एक छोटी सी मोमेंट ने उनका पूरा दिन बचा लिया। देयर इज़ ऑलवेज, हमेशा, ये हमारे लिए लेसन है कि देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप। हमेशा एक आशा की किरण होती है, हमें उसे पहचानना है। अ सिल्वर लाइन इन ब्लैक क्लाउड्स, जो काले बादल होते हैं उसमें भी एक चमकती हुई आपको एक सिल्वर लाइन वहाँ पर मिलती है, यानी कि रे ऑफ होप हमेशा हमें मिलती है, कि वो हमें एहसास दिलाती है कि बस अब जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा दूर नहीं है। और वो हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, उससे हम उसे कितनी जल्दी कोप अप कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो आशा करती हूँ आप सब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से अच्छा बेटर लाइफ लीड करने के लिए पॉजिटिविटी को सर्च करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, wear a mask,
कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सबको खुद भी स्वस्थ रहना है, अपने परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, ना किसी को बरतने देनी है। हम रोकेंगे, हम टोकेंगे और हम कोविड-19 को फैलने से रोकेंगे और इसे ख़त्म कर कर छोड़ेंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day and be in touch by subscribing and pressing bell icon. Bye.